जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और कल जहाँ से वीडियो एंड किया था वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि मैं फिर बताया था कि 2 दिन बीच में कहीं नहीं जा पाई। सोचा था जाने का, घर का काम भी मेरा डिले हो गया किसी रीज़न से। फिर मैं ये बाद में गई मार्केट, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं और थोड़ा बहुत तो कुछ लेना था, ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन ये कि जाओ ना बाहर थोड़ा सा तो मन भी अच्छा हो जाता है। अब आपको जैसे बताशी हैं, धूप वगैरह होती है, लौंग इलायची, ये सारी चीज़ें लेनी होती हैं हमेशा जब भी पूजा पाठ के दिन आते हैं। मेरा नहीं पता है कि मैं व्रत कर पाऊँगी, पूजा कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी ढीली ढाली चल रही है। लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सामान लाके इसलिए रख दूँगी ताकि बच्चे थोड़ा बहुत तो पूजा कर ही लें, क्योंकि नवरात्रि रोज़ रोज़ तो आते नहीं है ना। बड़े ही पावन और पवित्र दिन ये होते हैं, तो घर में पूजा तो होनी ही चाहिए। क्योंकि मेरी तबीयत का इशू अभी भी बरकरार है, ठीक नहीं है। एक दिन मुझे ठीक लगता है, अगले दिन फिर ख़राब लगता है, और पता नहीं ये किस्सा कब तक चलता रहेगा। तो वही मैंने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो शूट कर ली। और इतने सुंदर सुंदर माता रानी की चुन्नियाँ, माता रानी की पोशाक, लड्डू गोपाल की पोशाक, पता है एक जैसा पूरा पूरा सेट। ये मतलब कहने का ये कि लोग इस तरह से पहनाते हैं ना भगवान जी को, कि जैसे लड्डू गोपाल की पोशाक, माता रानी की पोशाक सबकी एक जैसी ही कलर की होगी। तो बहुत ही सुंदर सुंदर सेट थे। यहाँ से सामान खरीद के हम बैठ लिए अपनी इस सवारी में और चल दिए हैं। सबसे बढ़िया रिक्शा होता है ये, आराम से बैठ जाओ, ठंडी ठंडी हवा खाते हुए आ जाओ। इसके बाद थोड़ी सब्जी वगैरह ली थी, क्योंकि रिलायंस पास में ही था, तो रिलायंस चली गई थी मैं। और रिलायंस में मैं सब्जी वगैरह लेने चली जाती हूँ, तो कुछ थोड़े बहुत फ्रूट, और जैसे दिव्य को ग्रेप्स और बनाना पसंद है, तो यही सब लेने के लिए गई थी। तो हिम्मत करके थोड़ी सी ब्लॉगिंग भी कर ली है। और इतनी परेशान हुई हूँ ना मैं आज, क्यों हुई हूँ परेशान ये भी आपको बताऊँगी। क्योंकि मैं एक तो ये बैग टांग के गई थी, दूसरा ये सूट पहन के गई थी। सब्जी है और घर आके ये भी नहीं है कि कोई पानी दे दे। ये फालतू में टंगना ले गई थी टांग के इसको टांगने का कोई फ़ायदा नहीं निकला, इसीलिए मैं ऐसे ही चली जाती हूँ जैसे घर में बैठी होती हूँ। लाइट अच्छी आ रही है यहाँ पे। और इसके बाद फिर मैं लेट गई, मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और मेरी पूरी बॉडी में अचानक से स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो फेस पे भी अजीब सा लग रहा है ना, फेस पैरों में तो इतनी स्वेलिंग थी कि चप्पल नहीं आ रही थी। ये फिर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम है। मैंने बनाया था प्रोटीन से भरपूर नाश्ता। वेडनेसडे का ये दिन है और यहाँ पे साबुत मूंग मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, ट्यूसडे की नाइट में ना मैं साबुत मूंग को भिगो देती हूँ। और साबुत मूंग आप ऐसे ही कई बार आपके साथ मैंने शेयर किया है, आप इसको बना सकते हो, बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद इसमें मैंने आज हरी मिर्च लहसुन डाल लिया है और थोड़ा सा नमक हींग ऐड किया, और इसको हम पीस लेंगे। और थोड़ा सा दरदरा ही पीसते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करते हैं। आप चाहें तो इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सूजी ऐड करके ना इसका जो पेस्ट है वो और अच्छा बनता है। फिर क्या होता है, किसी किसी को केवल मूंग का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए इसमें सूजी ऐड कर लो तो अच्छा रहता है। खैर हमने यहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि हमें पता था कि कौन ड्रामा करेगा खाने में और कौन खा लेगा। खैर तो आज हमने बनाए थे प्रोटीन से भरपूर एकदम फुल ऑफ प्रोटीन ब्रेकफास्ट में चीले मूंग दाल के ये। और इसके साथ बनाई थी थोड़ी सी चटनी। और देखिए मैंने फिर से नमक डाला, क्योंकि मैंने टेस्ट कराया था माही को, और ना 2 बार में पीसी थी दाल। एक बार में आपको दिखाया, 2 बार में नहीं दिखाया, इसलिए थोड़ा सा नमक और हींग और ऐड कर दिया। इसमें ना हींग का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। वैसे तो हमने लहसुन भी ऐड कर दिया है, तो लहसुन का, हींग का, हरी मिर्ची का टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा आप चाहें तो इसमें ना पीसने के बजाय जो लहसुन है, लहसुन को बहुत बारीक जैसे चॉप करते हैं ना, वैसे करके भी ऐड कर सकते हो। प्याज भी ऐड कर सकते हो, हरी मिर्च धनिया प्याज, वैसे भी आप बना सकते हो। लेकिन मेरा क्या है ना, अभी तबीयत थोड़ी ऐसी ही चल रही है, और सारे काम सुबह आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हेडेक होता है कि हर चीज़ का ब्रेकफास्ट। फिर हमारे यहाँ क्या है
कि एक कुछ खाएगा एक कुछ खाएगा, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी तबीयत कैसी है। पर हाँ, कभी कभी तो मैं बना देती हूँ। और जैसे आज ये जो चीले मैंने बनाए तो मैंने खाए और माही ने खाए, लेकिन माही के पापा ने और दिव्य ने नहीं खाए। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं ना तो ये लोग नहीं खाना चाहते। मैंने एक चीला खैर पतिदेव ने खा लिया था, उसके बाद मैंने फिर बैगन की सब्ज़ी बनाई थी और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी आज बैगन की कि बस पूरे दिन बैगन बैगन का जाप मैंने सुना। इतनी अच्छी बनी थी। तो खैर अभी तो चीले बन रहे हैं, चीले भी बहुत अच्छे थे। वैसे मैं ज़्यादातर स्टफ्ड चीले बनाती हूँ, पर आज मैं स्टफ्ड चीले नहीं बना रही हूँ, प्लेन ऐसे ही चीला बना के चटनी से हम लोग खाएंगे। दिव्य ने क्या खाया बताती हूँ आपको, उपमा खाया। और इसका क्या है ना, ये दाल देख लेता है जब कि दाल किसी चीज़ में डल रही है फिर नहीं खाना चाहता है। और दाल में सिर्फ ये खाता है अरहर की दाल, जो अच्छे से फ्राई कर दो, खूब सारा घी वगैरह डाल दो तब, वरना इसका बहुत ड्रामा रहता है। इसको हेल्दी चीज़ें कम ही पसंद आती हैं। और मैंने इसको इतना कहा बेटा एक बाइट खा के देखो अच्छा लगेगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, बोला आप मेरे लिए कुछ मत बनाओ, आपकी तबीयत ख़राब है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैंने इसको उपमा बना दिया। उपमा बहुत ईजी होता है, सिंपल सा होता है। तो मैंने इसी से सारा सामान मंगवाया कि सूजी वगैरह लेकर आओ फ्रिज से निकाल के, और ला के इसने दिया। फिर मैंने इसको उपमा बना के दे दिया। उपमा की मैंने वीडियो नहीं शूट की क्योंकि सिंपल ही बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने कहा चलो अच्छा है तुमने नहीं खाया, नहीं तो मुझे चीला बनाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मुझे खड़े रहना पड़ता है। और मेरे पैरों की स्वेलिंग की वजह से ना मुझे खड़े रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरों में मेरे स्वेलिंग आ गई थी। तो देखो थोड़ा दरदरा हमने दाल पीसी है, इसमें हमने किसी भी तरीके से वो नहीं ऐड किया सूजी वूजी, ना आटा ऐड किया ना सूजी ऐड की। लेकिन चीले हमारे बहुत अच्छे बने थे और अच्छे से सिके थे, एकदम क्रिस्पी बने थे। और चटनी के साथ तो मज़ा आ गया खा के। मैंने माही को बोला भी कि अगर तुम्हें कम अच्छे लगे तो इसमें ऊपर से प्याज वगैरह तुम मतलब कट करके डाल लो। तो माही बोली नहीं मम्मी मुझे बहुत अच्छे लग रहा है। उसने अपना पेट भर के खा लिया और मैंने भी चीला खाया। मैंने 1.5 चीला खाया था। बहुत ज़्यादा वीडियो इसीलिए शूट नहीं हो पा रही क्योंकि सुबह उठते ही तबीयत ख़राब फील होने लगती है और आपको तो सांस फूलती है, बॉडी में स्वेलिंग बहुत आ रही है। तो वही समझ में नहीं आ रहा अभी कुछ भी। और डॉक्टर को दिखाने जाने का मेरा कोई मन नहीं कर रहा है, क्योंकि रोज़ रोज़ आप कितनी चक्कर लगाओ। डॉक्टर के यहाँ जाना मुझे पसंद भी नहीं है, मजबूरी में जाना पड़ता है, पसंद किसी को नहीं होता। तो खैर इसीलिए बता रही हूँ मैं। अभी जब मैं ये क्या नाम है एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो भी मेरी सांस फूल रही है। तो बस ये सब चीज़ें हैं, मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, बड़ा बुरा लगता है कि तबीयत कब तक ख़राब रहेगी। कुछ भी शूट करना चाहो कर नहीं पाते हैं। थोड़ा सा पूजा का सामान लाई थी, सोचा था इसी में ऐड कर दूंगी इसी ब्लॉग में, लेकिन पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, आगे देखते हैं। क्योंकि मैं सोच रही ना कि मेरी वीडियो अब थोड़ा थोड़ा करके, भले ही छोटी सी बने, थोड़ा थोड़ा करके मैं आपसे जुड़ी रहूँ। कंसिस्टेंसी हमारी ख़त्म हो गई है वीडियोज़ की ना, तो मैं सोच रही हूँ फिर से शुरू हो जाए, लेकिन पता ही नहीं है कितना क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए, तो बने हैं बहुत ही टेस्टी चीले चटनी, आ जाइए आप लोग भी। और ये प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता है, हरा भरा नाश्ता। वेडनेसडे के दिन ज़रूर बनाया कीजिए आप भी, और बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। आप चाहो तो इसमें स्टफिंग कर सकते हो पनीर की, या फिर किसी भी वेजिटेबल, जो मिक्स वेजिटेबल आप कर सकते हो इसमें, है ना। और देखिए चटनी बनाने जा रही हूँ मैं, तो ज़्यादा तामझाम चटनी में नहीं कर रही हूँ, टमाटर वमाटर नहीं डाल रही हूँ, बस ऐसे सिंपल सी बनाऊँगी, मुझे यही अच्छी लगती है। फिर नाश्ता करने के बाद मैं 10-5 मिनट बैठी, दवाई खाई मैंने, और फिर सोचा कि पतिदेव को तो अभी खाना खाना है, तो इसलिए मैंने फिर बैगन निकाल लिए। और मुझे ना बैगन खाना भी पसंद है और बनाना भी, ख़ास तौर से ये वाले जो बैगन आते हैं इनको भरवा हम बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना देखने में। तो बैगन धो लिए मैंने और तैयारी कर ली इनको बनाने की। तो इस तरह से इनको हमने कट कर लिया है, देखिए, और बहुत अच्छे बनते हैं ये। देखिए कई तरीके से मैं बनाती हूँ, पर क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर नहीं पा रही हूँ, तो जैसे भी है बनाना शुरू कर दिया है। प्याज लहसुन और इसमें सौंफ डालेंगे हम,
सौंफ की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास धनिया साबुत हो ना दाने वाला तो वो भी ऐड करना चाहिए। और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। इसको पीस लिया है और ये देखिए इसका सबसे ज़्यादा मतलब मसाला इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये मैंने डाली है राई। तो तेल ले लिया हमने, इसमें राई ऐड की और थोड़ा सा हमने इसमें हींग ऐड की और ये मसाला डाल दिया है। साथ ही अब हम इसमें रेगुलर मसाले जो हैं हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला ये भी ऐड कर देंगे। और इस मसाले में हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे क्योंकि बैगन जो है वो पकते पकते थोड़ा कम रह जाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको नमक पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो ये राई डाली है ना ये ज़रूर डालना चाहिए। और खट्टी चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ क्योंकि इसी से खट्टापन हल्का सा आ जाता है। बहुत ज़्यादा खट्टी सब्ज़ी फिर अच्छी नहीं लगती है। और बैगन इतने स्वादिष्ट बने थे कि आज भी थोड़े से पतिदेव के लिए मैंने बचा दिए थे। उन्होंने आज सुबह भी यही वाले बैगन खाए हैं। जबकि गर्मी होने लगी है, चीज़ें ख़राब होने लगी हैं। तो देखिए ये मसाला ऐसे पक गया है अच्छे से। और इस मसाले के पकने के बाद अब हम इससे बैगन को फिल करेंगे। जो बैगन है ना हमारे उनको हम भर लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बार ये देखिए बैगन को मैंने कुछ इस तरह से कट किया था अंदर से। इससे क्या होता है ना पूरे में आपको नमक मिर्ची मसाले का टेस्ट फील होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना हम भरवा बैगन या भरवा कोई चीज़ बनाते हैं तो मसाला अंदर मसाला ही नहीं होता है, अजीब सा टेस्ट होता है, मीठा मीठा सा, है ना। तो जब आप इस तरीके से इसमें कट लगाते हो ना तो पूरे में मसाला हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छी बनती है। मैं बीमार हूँ पर मुझे फिर भी बहुत अच्छी लगी ये सब्जी। तो मैंने सारे बैगन इस तरीके से एक एक करके फिल कर लिए। और वीडियो नहीं शूट कर पाई आपको बताऊं। लास्ट में सोचा था जो थाली है ना हम थाली पूरी बना के मैं वीडियो शूट करूंगी, तो उसके लिए सॉरी मैं नहीं कर पाई। मैंने बूंदी का रायता बनाया था और ये बैगन की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी और राइस बनाए थे, लेकिन वीडियो का मैं भूल गई। क्योंकि आप समझते ही हो फिर से कुछ हो रहा है बॉडी में, फिर से कुछ हो रहा है, फिर दवाई खा ली, फिर लेट गए, फिर काम कर लिया। पूरा दिन मेरा ऐसे ही चलता है। तो बैगन में मसाले भर देंगे एक एक करके और फिर सारे बैगन को हम छौंक देंगे कढ़ाई, इसी कढ़ाई में। तो कढ़ाई का तो ये है ना कढ़ाई बहुत हल्की हो गई, इसका घिस घिस के काफ़ी साल हो गए ना इस वजह से। तो कढ़ाई बहुत जल्दी जलने लगती है, लेकिन मैं बिल्कुल सिम गैस पे इस पे पकने मैंने दिए थे और मैं थोड़ी थोड़ी देर में चलाती रही थी। तो एक एक बैगन को हमें भरना है, आलस नहीं करना है कि हमने 2-4 भर दिए बाकी ऐसे डाल देंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि फिर ये मीठे मीठे बैगन लगेंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। इसमें मैंने हरी मिर्ची भी कट करके डाली थी, हरी मिर्ची का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारे ये आधा किलो बैगन है और एक भी बैगन हमारा ख़राब नहीं निकला है, अच्छे निकले थे बैगन। और सारे मैंने मसाला फिल कर लिया। अब कढ़ाई रखी और इसमें तेल थोड़ा सा डाला। अब इस तेल में मैंने क्या डाला सुनिए, थोड़ी सी मेथी और हींग। मेथी इसलिए डाली क्योंकि बैगन जो होता है ना बहुत बादी करता है, मतलब इसीलिए इसमें हमने मेथी ऐड की है। और मेथी से ना अच्छे रहता है, बैगन है भिंडी है, आप मेथी का इसमें तड़का लगाओ तो ये अच्छे बनते हैं। फिर एक एक करके सारे बैगन को हमने कढ़ाई में इस तरीके से डाल दिया है और फिर हमने इसको सॉरी प्लेट से ढक के पकाया। और आपको बताऊं जैसे इसके मसाले में तो मैंने नमक डाला ही है ना, मसाले में हमने। पर क्या होता है इसकी जो अब हम क्योंकि इसमें पानी नहीं डालेंगे, अगर हम इसमें पानी ऐड करते हैं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसीलिए हम इन बैगन के ऊपर थोड़ा सा जो नमक है वो स्प्रिंकल करेंगे। इसीलिए मैंने मसाले में कम डाला था। ये देखिए कुछ इस तरह से, इससे क्या होगा बैगन अच्छे से गलेंगे, पानी छूटेगा और ये जलेंगे नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। मैं बार बार कह रही हूँ लेकिन बने बहुत अच्छे थे, पतिदेव को तो बहुत ही अच्छे लगे। तो ये इस तरीके से हमने नमक डाल दिया है और इसको हम प्लेट से ढक देंगे। आगे के ब्लॉग में हम क्या, इसके बाद मैं बिजी हो गई और मैंने बैगन की जो सब्जी बनी थी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी और उसका कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और ये है फ्राइडे का दिन। तो देखिए हमारे प्यारे से भगवान जी कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी, क्योंकि आज इनका फेवरेट कलर है ना जो ब्लू, वो पहना है इन्होंने और इनकी तो बात ही अलग है। देखो हमारे छोटे लड्डू गोपाल को भोग प्रसाद सब हो गया है।
अब हम बनाएंगे नाश्ता। नाश्ते की वीडियो शायद नहीं बना पाऊँगी अभी मैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, लेट हो रही हूँ। फिर आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैं मार्केट से क्या क्या लाई थी और क्या क्या हुआ वो भी बताऊँगी आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भगवान जी के सुंदर सुंदर दर्शन हो गए आपको। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई थी जब उस दिन शॉपिंग पे गई थी ना। तो अब देखिए नवरात्रि आ रही है, मैं दिख रही हूँ कि नहीं पता नहीं है, खैर कुछ चेक करने वाला भी नहीं है। तो देखिए नवरात्रि आ रही है ना, अब नवरात्रि में मैं पूजा कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी नहीं पता, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे इस तरह के इशू चल रहे हैं। लेकिन ये है कि नवरात्रि 6 महीने में एक बार आती हैं और ये इतने पवित्र पावन दिन होते हैं कि 6 महीने में एक बार आके 6 महीने की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होती है। तो घर में पूजा पाठ तो होना ही चाहिए। खैर तो मैं थोड़ा सा सामान ले आई हूँ ताकि मैं अगर नहीं कर सकती हूँ तो बच्चे घर में पूजा पाठ करते रहें। तो चलिए अब आपको बताऊँ, ये वाली वीडियो मैंने कल रात को शूट की थी। सांस फूलने लगी। ये वाली वीडियो मैंने कल रात को शूट की थी, लेकिन उस वीडियो में जानते क्या हुआ, मेरा इतना हिस्सा ऊपर का कट गया था, नीचे नीचे का दिख रहा था और जो भी मैं सामान दिखा रही थी वो भी अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा था। इस चक्कर से मुझे फिर से वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, बहुत काम है। तो देखिए सबसे पहले तो ना मैं जैसे ये कॉटन के छोटे वाले जो हमारे नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल है ना, उनके लिए ये पोशाक लाई हूँ एक, और एक ये पोशाक लाई हूँ। ये कॉटन की है और ये नेट की है। और बड़े वाले जो है मेरे उनकी हैं पोशाक, छोटे वालों के पास नहीं थी, उनकी ख़राब हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा लेकर भी नहीं आते हैं, तो इसलिए इनकी लेकर आई हूँ। और आपको दिखाती हूँ माता रानी के लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। तो पर्चा है, हाँ ये देखिए, ये मांग टीका लाई हूँ छोटा सा, क्योंकि जो हमारी माता रानी है ना वो भी बहुत प्यारी सी छोटी सी, उनका फेस छोटा सा है। इस बार अपनी मैया के लिए ये बड़ा ही प्यारा सा मैं मुकुट लेकर आई हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जैसे जो हम बिंदी लगाते हैं माता के, वो लाई हूँ। और ये देखिए कान में चिपकाने वाले, क्योंकि माता के कानों में छेद नहीं है ना, तो चिपकाने वाला लाई हूँ। और ये कंगन लेकर आई हूँ। तो ये सब सामान लाई हूँ। और एक ये धूप लेकर आई हूँ, क्योंकि माता का जो चौकी हो, जो माता का दरबार हो, वो महकता रहना चाहिए, सुगंधित रहना चाहिए। और ये के अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये इत्र लाई हूँ। और ये जौ लेकर आई हूँ। और देखिए बताशे, सबसे ज़्यादा प्रिय भोग है माता का लौंग बताशे का, बताशे लाई हूँ। एक कपूर है और हवन सामग्री है। और ये रोली यानी कुमकुम है। और ये देखिए, ये हमारी माता रानी की बड़ी ही प्यारी सी सुंदर सी चुन्नी है। कितनी प्यारी है ना, बहुत ही प्यारी है। तो इसमें यही सामान है। अब आप सोचोगे माता रानी का लहंगा नहीं दिखाया, तो दिखाऊंगी। मैं माता रानी के लिए लहंगा उस दिन लेकर नहीं आई हूँ, पहले ही कभी ले आई थी, वो रखा हुआ है। क्योंकि ना फेस्टिवल के टाइम पे इतना महंगा हो जाता है सब कुछ, और सेम चीज़ होती है। मेरी ना सांस फूलती है बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोग मत सोचना कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। मुझे आजकल ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, पता नहीं क्यों हो रही, नहीं मालूम, पर हाँ होती हैं। तो लहंगा मैं दिखाऊंगी। अभी काम कर नहीं पाई हूँ, मंदिर की क्लीनिंग करनी है मुझे, और पूजा का सारा सामान इकट्ठा करके रख दूंगी, ताकि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे बच्चे ये लोग मिलके अपना कर लें, जैसे भी कर पाएंगे। और अभी थोड़ा सामान बचा हुआ है तो वो आता रहेगा। नवरात्रि है 19 तारीख से, ध्यान रखिएगा, बृहस्पतिवार का दिन है। और माता रानी इस बार पालकी में सवार होके आ रही हैं। माता की सवारी होती है ना हर बार, तो जब माता रानी बृहस्पतिवार को आती हैं तो वो पालकी में सवार होके आती हैं। और जो जो शॉपिंग करूँगी
तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा। अब चुप रहो। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग और खूब सारा प्यार दीजिएगा मेरे ब्लॉग को। आपको मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लग रही है बताइएगा, और कमेंट जब करते तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, जय माता की, राधे राधे।